सुपरमार्केट से लेकर हमारी नजदीकी ग्रोसरी शॉप तक हमें पैक्ड और रेडीमेड फूड्स की भरमार मिल जाएगी और हम रोज इन पैक्ड फूड्स को खाते भी हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये फूड आइटम्स फैक्ट्री में किस तरह बनते होंगे? हमारे फेवरेट रेडीमेड फूड्स किस तरह फार्म से लेकर फैक्ट्री का सफर तय करते हैं? आज इस वीडियो के जरिए हम आपको बताने और दिखाने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस मजेदार सफर पर चलने के लिए, जहां हम आपको इन पैक्ड फूड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिखाएंगे। आइसक्रीम किसे पसंद नहीं होती? बच्चे से लेकर बूढ़े हर कोई आइसक्रीम को शौक से खाते हैं, और अगर वो आइसक्रीम अमूल की हो तो फिर तो बात ही क्या। इंडिया में अमूल की आइसक्रीम बहुत ही पॉपुलर है और हर कोई इसे खाता भी है। पर आज हम देखेंगे कि अमूल की फैक्ट्री में आइसक्रीम बनती कैसे है। आइसक्रीम का सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है, जहां गाय का दूध निकाला जाता है और उसे अमूल के प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ पहुंचने पर दूध की जांच करी जाती है और क्वालिटी इंश्योर करने के बाद उसे स्टोरेज साइलोज में पंप कर दिया जाता है। अब शुरू होता है फिल्ट्रेशन और सेपरेशन का प्रोसेस, जिसकी वजह से क्रीम दूध से अलग हो जाती है। अब इस क्रीम में चीनी और बाकी के इंग्रेडिएंट्स मिला दिए जाते हैं और फिर इस मिक्सचर को पैस्चराइज किया जाता है। कुछ और प्रोसेसेस करने के बाद इस लिक्विड को जमाने के लिए स्टोरेजेस में डाल दिया जाता है। अब शुरू होता है आइसक्रीम पैकिंग का टाइम। एक वैक्यूम मशीन प्लास्टिक टब्स को एक सर्कल में घुमाती है और स्टोरेज टैंक में भरी स्ट्रॉबेरी मिक्सचर और वेनिला आइसक्रीम नोजल्स के जरिए इन टब्स में भर के पैक हो जाती है। कॉर्नेटो भी कुछ इसी तरह बनती है। पहले एक मशीन खाली कोन्स को चॉकलेट से भरती है, फिर ऊपर से आइसक्रीम डाली जाती है और थोड़े ड्राई फ्रूट्स भी, जिसके बाद ये आइसक्रीम पैक करती जाती है। 1999 में लॉन्च होने के बाद से ही कुरकुरे इंडिया में सब लोगों को अपना दीवाना बना चुके हैं और इनका क्रेज कभी खत्म ही नहीं होता। तो चलिए आज देखते हैं कि कुरकुरे फैक्ट्री में आखिर बनते कैसे हैं। कोलकाता के पेप्सिको प्लांट में इन्हें बनाया जाता है। सबसे पहले प्लांट में रॉ मटेरियल लाया जाता है, जिसमें शामिल होता है कॉर्न मील, ग्राम मील और कुरकुरे का स्पेशल मसाला। प्रोसेस शुरू करने से पहले इस रॉ मटेरियल के सैंपल की जांच करी जाती है और इसके पास होने के बाद ही काम को आगे बढ़ाया जाता है। अब राइस, कॉर्न, ग्राम और पानी को एक परफेक्ट वॉल्यूम में ब्लेंडर्स में डाला जाता है, जहां इन्हें ब्लेंड किया जाता है। कुरकुरे का मिक्सचर तैयार होने के बाद इस मिक्सचर को एक्सट्रूडर्स में भेजा जाता है, जहां कुरकुरे को अपनी टेढ़ी मेढ़ी शेप मिलती है। पर अभी इनमें वो चटपटा मसाला डालना बाकी है। एक कन्वेयर बेल्ट से गुजरते हुए ये कुरकुरे जब आगे बढ़ते हैं तो इनको फ्राई करा जाता है और फिर निकलने के बाद एक टम्बलर में डालकर इनमें मसाला मिक्स किया जाता है, जिसके बाद ये पूरी तरह से खाने को तैयार हो जाते हैं। बस फिर क्या, इन्हें पैक कर दिया जाता है और कंटेनर्स में भर दिया जाता है। ये है ऑस्ट्रेलियन हैंडमेड कैंडी, जिसे बनाने का प्रोसेस बहुत ही इंटरेस्टिंग और टेस्टी है। शुरुआत होती है चीनी को पानी में मिक्स करके उसे 160 डिग्री पर बॉईल करने से। उसके बाद इस लिक्विड को एक ट्रे पर डालकर उसमें कलर और फ्लेवर मिलाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी फेवरेट कैंडी में वो ग्लिटरी कलर और शाइन कैसे आती है। एक्चुअली इस शुगर मास को जब ट्रे पर ठंडा होने के लिए रखा जाता है, तब उसमें बबल्स फॉर्म होते हैं और इन बबल्स को फैक्ट्री वर्कर्स अपने हाथ से स्ट्रेच करते हैं, जिससे कैंडी को मिलती है एक ब्यूटीफुल शाइन। लास्ट में इन सभी कलर्स और फ्लेवर्स को ब्लेंड करा जाता है, जैसे पाइनएप्पल, वनीला या फिर लाइम। इसके बाद इस गर्मा गर्म कैंडी को स्ट्रेच करा जाता है और इसकी लंबी लंबी स्टिक्स बना ली जाती हैं। हैंडमेड होने के बावजूद भी ये वर्कर्स एक बार में 3000 कैंडी पीसेस तैयार कर लेते हैं और इस पूरे प्रोसेस में करीब 1 घंटा लग जाता है, पर ये कैंडी होती बहुत टेस्टी है। सैंडविचेस खाना किसे नहीं पसंद।
लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस सैंडविच में लगी हुई ब्रेड को किस तरह बनाया जाता है? शुरुआत होती है वीट को हार्वेस्ट करने से, जहां मशीन्स खेतों में से गेहूं की फसल को कलेक्ट करके फैक्ट्री तक लाती हैं। गेहूं को पीसने के बाद यह सबसे पहले फ्लावर को यीस्ट, नमक, चीनी और पानी के एक मिक्सचर में ब्लेंड करा जाता है। यीस्ट ऐड करने की वजह से ब्रेड को मिलती है एक यूनिक फ्लफीनेस। ये मिक्सचर एक बहुत बड़े ड्रम में ब्लेंड करा जाता है, जिसके बाद ये मिक्सचर बिल्कुल आटे जैसा बन जाता है। अब इस डो को बड़े बड़े पीसेस में कट करके एक मशीन के थ्रू पास किया जाता है, जिसमें से ये डो छोटी बॉल्स में बनकर निकलता है। इन बॉल्स को ट्रेज में रखकर कन्वेयर बेल्ट पर पास करा जाता है और एक स्प्रेयर इन पर बटर स्प्रे करता जाता है। इसके बाद इन दो बॉल्स को ओवन में डाल दिया जाता है और फिर कुछ ही देर में ये ब्रेड आपके खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। क्या आपने कभी खीरे का अचार खाया है? अगर नहीं तो ये देखिए कि उसको बनाया कैसे जाता है। सबसे पहले खीरों को फार्म में से लेकर सॉल्ट वाटर में भरे टैंक्स में कुछ हफ्तों तक स्टोर किया जाता है, जिससे इन खीरों के अंदर तक नमक घुस जाता है। इस पिकल को दो तरीकों से बनाया जाता है। एक में तो इनको पतले स्लाइस में काट दिया जाता है और दूसरे में इन कुकुम्बर्स को वर्टिकली स्लाइस करके सीधा जार में फिल कर दिया जाता है। कस्टमर्स अपनी पसंद से किसी भी तरह का पिकल ले सकते हैं। इस कटे हुए खीरे को कन्वेयर बेल्ट से गुजारा जाता है और फिर इन्हें ग्लास जार्स में भर दिया जाता है। अब इन जार्स को मशीन आगे बढ़ाती जाती है और इनमें भरती जाती है वो पानी जिसके लिए ये अचार जाना जाता है। इस पानी में अपना एक अनोखा टैंगी टेस्ट होता है। जार्स को सील करके इन्हें पैक कर दिया जाता है और इसी तरह से ये प्रोसेस पूरा हो जाता है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि आपके फेवरेट पैक फूड्स किस तरह फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। अगर आप और भी पैक फूड्स का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी हमारे चैनल पर इसी तरह की कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बनी बेल बटन को भी ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आप सभी से हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।